जय हिंद दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य। तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जिला। तो भारत का सबसे बड़ा जिला पहले गुजरात का कच्छ होता था, लेकिन अब लद्दाख है, लद्दाख का लेह। तो ऑप्शन ए लेह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कच्छ के रण में कौन सा जानवर पाया जाता है। तो कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जंगली गधा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कच्छ का रण कैसा मरुस्थल है। तो कच्छ का रण एक क्षारीय मरुस्थल है, इसलिए ऑप्शन बी क्षारीय मरुस्थल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा स्थान भूकंपीय क्षेत्र है। तो इनमें से भूकंपीय क्षेत्र भुज है। ऑप्शन डी भुज सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुजरात का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान से विवादित है। तो गुजरात का सरक्रीक एरिया जो है वो पाकिस्तान से विवादित है। तो ऑप्शन ए सरक्रीक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुजरात के किस स्थान पर तेल शोधन कारखाना है। तो गुजरात के जामनगर में तेल शोधन कारखाना है। तो ऑप्शन ए जामनगर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1025 ईस्वी में अफ़गान लुटेरा महमूद गजनवी ने कौन सा मंदिर लूटा। तो इसका ऑप्शन ए सोमनाथ सही हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। तो ऑप्शन ए सोमनाथ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर में है। तो ऑप्शन डी भावनगर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पीत भंजक, भंजक का मतलब तोड़ना, व्यवस्था कहाँ स्थित है। तो पीत भंजक व्यवस्था ये भी भावनगर में स्थित है। तो ऑप्शन डी भावनगर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुदर्शन झील किसने बनाया था। तो सुदर्शन झील रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, इन सभी लोगों ने कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन करवाया था। तो ऑप्शन डी इसमें से सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, इनमें से दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख किसका है। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। तो ऑप्शन ए रुद्रदामन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन सी संस्कृत सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख में कितने शासकों का अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, इनमें से सभी, इन सभी का अभिलेख है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तक था। तो जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य पश्चिमी तक था। तो ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दमन द्वीप को कौन अलग करता है। तो दमन और दीव को खंभात की खाड़ी अलग करता है। तो ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया। तो सरदार पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिला ने दिया। तो ऑप्शन सी बारदोली की महिला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा नर्मदा नदी किनारे है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो सरदार पटेल की जो प्रतिमा है उसकी ऊंचाई 182 मीटर है। तो ऑप्शन ए 182 मीटर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह किसने किया। तो खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन बी गांधी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है। तो 10 रुपये के नोट पर सूर्य कोणार्क मंदिर का चित्र है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन ए मुंबई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल में स्थित है। तो ऑप्शन ए लोथल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलागिरा है, तो ऑप्शन सी धौलागिरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, सरक्रीक कहाँ स्थित है? तो सरक्रीक गुजरात के साथ लगी भारतीय पाक सीमा पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जय हिंद।